गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, हमें भरोसा है। चलिए हम आपको आयतन से संबंधित पाठ दूसरा बताने जा रहे हैं। आयतन से संबंधित पाठ दूसरे पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक घनाभ के आकार के संदूक की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.75 सेंटीमीटर है। घनाभ की आकृति इस तरह होती है। हम आपको आकृति से परिचित करा दें। ये इसके बाद या इस तरह बनाएंगे। यहां से इसको जोड़ देंगे, यहां से इसको जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे। ये है घनाभ। घनाभ इस आकार का होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें तीनों अलग अलग होती हैं। इसीलिए हम जो है पहले लंबाई लिख लेंगे। लंबाई है इसकी, लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 1.75 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं को हमने अलग अलग लिख लिया। इसके बाद हम आयतन का सूत्र लगा देंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, क्योंकि संदूक घनाभ के आकार का है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई तो देखिए 4 गुणे 1.5 गुणे 1.75। अपने सुविधानुसार हम अंकों को आगे पीछे कर लेंगे, क्योंकि गुणा में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए हम इस डिजिट को आगे कर लेंगे। 1.75 गुणे 15 चौको 60, 6 पंचे 30 की 0 हासिल आई, 3 6 7 42, 3 45 की 5 हासिल लगाई, 4 6 6 4 4 10, ये वाला 0। यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। दशमलव के आगे के 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन बताइए। घन का आयतन बताइए। ये सूत्रों पर आधारित प्रश्न है और सूत्र आपको ध्यान देने पड़ेंगे। देखिए घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर a√3। जहां पर ए घन की भुजा होती है, ये कन्फर्म है कि ए घन की भुजा है। तो देखिए घन का विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। इस जहां पर हिंदी से घन का विकर्ण लिखा है, वहां पर इसको हम लिख लेंगे 6√3 a√3। ये गुणा में है तो √3 बटे में आएगा। √3 बटे में आएगा। तो देखिए 6√3 बटे √3 बराबर a। √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 6। देखिए इस तरीके से हम घन के विकर्ण के माध्यम से हम भुजा निकाल लेंगे। और या फिर हम संज्ञान में रखेंगे कि जो घन के विकर्ण बराबर a√3 होता है फॉर्मूला, तो ए घन की भुजा होती है। ठीक है,
तो ए घन की भुजा होती है। तो ये हम इस फॉर्मूले में रख करके हमने ए की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। इसी को भुजा की घाते 3 लिख देते हैं, 3 बार कर देते हैं। हमने 3 बार किया, 6 गुणे 6 गुणे 6 भुजा हमने यहाँ से प्राप्त की। 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36 की 6 3 और 6 18 18 19 20 21 216 216 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और घन की भुजा की घाते 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको 6 6 36 की 6 यहाँ से लगाए 3, नहीं 6 6 36 हो गया। और फिर 6 6 6 36 की 6 यहाँ से लगाए 3, 6 6 36 6 36 18 19 20 21 सही है 216। इतना ये घन का आयतन हो गया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आगे चलते हैं। एक घन के विकर्ण की माप 4√3 है। इस घन का आयतन कितना होगा? वही क्वेश्चन है सेम। आप कहें तो हम बता दें या आप स्वयं करें। चलिए हम बता देते हैं। यदि आप कह रहे हैं तो हम पुनः बताए दे रहे हैं कि घन के विकर्ण घन का विकर्ण बराबर 4√3। घन का विकर्ण बराबर 4√3। आप घन का विकर्ण बराबर विकर्ण दिया है तो घन के विकर्ण का सूत्र होता है, घन का विकर्ण बराबर 4√3 दिया है और घन के विकर्ण का सूत्र होता है घन का विकर्ण बराबर a√3 भी हो। ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है और ये घन का विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों विकर्णों को कंपेयर कर देंगे, बराबर कर देंगे तो भुजा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो घन के विकर्ण का मान दिया है इसको यहाँ पर लिख देंगे 4√3 बराबर a√3। मतलब इस 4√3 को यहाँ पर लिख देंगे। जो हिंदी से घन का विकर्ण लिखा है तो इसके स्थान पर इसका मान रख देंगे और ये फॉर्मूले में a√3 लिखा रहेगा और बराबर के, अब ये जो है गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। तो 4√3 बटे √3 बराबर a√3 से √3 कैंसिल, a बराबर आपका 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये भुजा प्राप्त हो गई। अब हम फिर घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन हमने यहाँ देखी भुजा गुणे भुजा बताया था। तो घन का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा। इसी को भुजा की घाते 3 भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा भुजा 4 सेंटीमीटर निकली, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं या 64 घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको तीनों क्वेश्चन का समाधान दिया और एकदम सरल और सहज तरीके से दिया। देखिए फिर समझ लीजिए, पुनः हम उन्हीं क्वेश्चनों पर पुनः जाते हैं। इस पहले क्वेश्चन में तीनों भुजाएं दी थी, यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये घनाभ है, घन नहीं। जब घनाभ है घन नहीं तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों भुजाओं का आपस में गुणा कर देते हैं। ये आगे देखिए, अगर घन की बात आती है तो घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा की घाते 3। अगर विकर्ण दिया है तो घन का विकर्ण बराबर 4√3, या आपने यहाँ रख दिया और इनको कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल लिया, घन का आयतन हो गया। क्लियर? पुनः मैं फिर इसमें भी फोकस डालूंगा। घन का विकर्ण दिया है 4√3, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3।
हमने इसे कंपेयर कर दिया, इसको घन के विकर्ण को यहाँ पर लिख दिया, दोनों की तुलना कर दी, ये √3 बटे में आके कट जाएगा। ए बराबर 4 सेंटीमीटर, घन का आयतन भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, और 3 बार गुणा करने पर हमने पाया 64 सेंटीमीटर की घाते 3। आपको समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया है। आप के लिए हम प्रतिदिन सुबह है 4:30 और 5 के बीच में वीडियो अपलोड करते हैं। आप प्रतिदिन घर पर ही रह करके सुबह सुबह हमारे राकेश कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप ज्ञान अर्जित करते रहें। धन्यवाद।